आके चैप्टर मतलब क्या करते हैं, स्टार्ट करते चैप्टर का नाम मतलब क्या है आपका साउंड है ना। देखिए हम लोग एक बात जानते हैं, फिजिक्स जो है वो क्या है सर आपका स्टडी है, या तो मतलब क्या है सर आपका मैटर का, या तो मतलब क्या है सर आपका एनर्जी का। और एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या कहता है सर आपका फॉर्म लेता है। तो उसमें से एक फॉर्म मतलब क्या है सर आपका लाइट, एक फॉर्म मतलब क्या है सर आपका साउंड, एक फॉर्म मतलब क्या है सर आपका हीट, है ना। तो हम लोग मतलब क्या है सर आपका साउंड के बारे में थोड़ा सा स्टडी मतलब क्या करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी मतलब क्या है सर आपका समझते हैं, ठीक है ना। Every day we hear sound from various sources like humans, birds, bells, machine, vehicle, television, radio, etc. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ear. तो यहाँ पे आपका क्या सर आपका व्हाट इज साउंड का आंसर है। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज साउंड तो आपका आंसर क्या देना पड़ेगा सर आपका साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज साउंड तो आप क्या बोलेंगे सर आपका साउंड is a form of energy which produces sensation of hearing in our ear. अगर आपसे पूछा गया what is sound तो उसका आंसर क्या होगा सर आपका sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ear. अगर आपसे पूछा गया what is sound तो फिर आप आंसर क्या देंगे सर आपका sound is a form of energy which produces sensation of hearing in our मतलब क्या सर आपका ear, yes. ठीक है ना। There are also other forms of energy like mechanical energy, light energy, etc. ये सब के बारे में ऑलरेडी लोग जानते हैं। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रीवियस चैप्टर। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, टॉक होगा या स्पोकन होगा, स्पोकन अबाउट। देखिए सिंपल एक बात बताते हैं, रमज़ान का महीना करीब आ रहा है तो आप समझिए लाइफ में भी और पढ़ाई में भी दोनों में एक चीज़ मतलब क्या आपका इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है पता है, कहाँ पे कितना फोकस करना चाहिए, कितना जूम इन करना चाहिए और कितना जूम आउट करना चाहिए वो पता होना चाहिए। अगर वहाँ पे मतलब क्या इम्बैलेंस हो जाएगा ना तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाइएगा। नहीं समझे बात क्या बोले। अक्सर हम देखा है कि मतलब समझिए जब लैंग्वेज सीखने के वक्त में आदमी वो क्वेश्चन करना चालू कर देता है जो मतलब क्या होता है लिंग्विस्ट को पूछना चाहिए, तो फिर आदमी लैंग्वेज मतलब क्या कर पाता है सर आपका नहीं सीख पाता है। नहीं समझे बात क्या बोले। तो क्वेश्चन को मतलब क्या सर आपका दिमाग में रखिए और आपके अंदर वाकई में क्यूरियोसिटी अगर है तो जब तक आप प्री रिक्विजिट क्या करें हासिल करते जा रहे हासिल करते जा रहे हैं तब तक वो क्वेश्चन को ज़िंदा रखिए। तो वो क्वेश्चन अगर मतलब क्या है सर आपका तब तक ज़िंदा रहेगा तो इसका मतलब क्या है सर आपका वाकई में वो क्या था क्यूरियोसिटी था, नहीं तो वो मतलब क्या था इम्पल्स था। इम्पल्स अगर है जिसको बबल की तरफ फटे जाना है तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर लेके आप कीजिएगा क्या। नहीं स्पोकन कहाँ क्या लिखा होता है यहाँ पे, वी हैव टॉक्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। सर सिनोनिमस वर्ड इसके बदले वो इस्तेमाल किए, उसके बदले ये इस्तेमाल किए, बहुत जगह मतलब क्या चलता है। तो यहाँ पे उतना कोई फर्क मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ रहा, स्पोकन अबाउट बोलिए टॉक्ड अबाउट बोलिए कोई बात नहीं है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रीवियस चैप्टर्स। यू हैव बीन टॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पॉइंट यहाँ पे फोकस करना था यहाँ फिजिक्स वाले मैटर के ऊपर। तो फिजिक्स वाला मैटर ये था कि मैकेनिकल एनर्जी जो बोल रहा है वो क्या है। तो वो सवाल अगर पूछते तो दैट वुड हैव बीन अ रेलेवेंट क्वेश्चन। और रेलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका दो टाइप का होता है। एक होता है मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी और एक मतलब क्या होता है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो जो एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपको मूविंग बॉडी के साथ मतलब क्या होता है सर आपका एसोसिएटेड होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी मतलब बॉडी के अंदर तब आता है पोजीशन चेंज करने की वजह से या शेप और साइज चेंज करने की वजह से, वो मतलब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को अगर ऊंची हाइट में ले जाते हैं तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है। और जब वो गिरना स्टार्ट करता है तो उसका वो इस्तेमाल करता है काइनेटिक मतलब क्या सर आपका एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का है, एक काइनेटिक एनर्जी जो मूविंग बॉडी के साथ मतलब क्या सर आपका एसोसिएटेड है, और एक मतलब क्या सर आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या होता है डिफरेंट काइंड होता है, जो बाद में हम क्या करेंगे। तो यू हैव बीन टॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which states that we can neither create nor destroy energy. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब क्या असर आपका एनर्जी भी है, और दोनों कंबाइन करके मतलब क्या असर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी भी मतलब क्या असर आपका है।
क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी मतलब क्या सर आपका मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अलग से बस मास के बारे में बात बोलें, मैटर के बारे में बोले सॉरी, कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो एक तरह से लिमिटेशन आ गया, क्योंकि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अलग से सिर्फ मतलब एनर्जी के बारे में अगर ये बात बोलें कि मतलब क्या सर आपका एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एनर्जी का कुछ पार्ट को मतलब क्या सर आपका मास में कन्वर्ट किया जा मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो ये नहीं समझ में आया तो आप ये समझिए, अगर ये कहा जा रहा है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो मैटर यूनिवर्स में जितना है उसको रहना चाहिए मतलब क्या सर आपका कांस्टेंट, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। और अगर ये कहा जा रहा है कि मतलब क्या सर आपका एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो यूनिवर्स में इतना एनर्जी है उतना ही एनर्जी रहना चाहिए, ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। मतलब यूनिवर्स में जरा सा भी एनर्जी बढ़ना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये सब फॉल्स स्टेटमेंट यूनिवर्स में फिर बोले अभी छोड़ दीजिए उसके लिए, नहीं सर, पर तब मैं यही लिख के आ जाऊंगा। नहीं पहले हम तो आपको आगे ले जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, अगर का मतलब क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो अगर स्टेटमेंट कंडीशनल है तो आपका सवाल का जवाब मतलब क्या सर आपका उसी स्टेटमेंट में मतलब क्या था आपका था, क्योंकि अभी हम फाइनल मतलब क्या अगर सर आपका नहीं बोल रहे हैं। जैसे ग्रामर क्वेश्चन पूछे थे अभी कि वहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका टॉक्ड होगा या फिर क्या होगा स्पोकन होगा। तो उससे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ग्रामर इस्तेमाल किया जा रहा है उसको मतलब क्या सर आपका, वहाँ पे आप टॉक लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा, और वहाँ पे आप स्पोकन लिखेंगे तो भी मतलब क्या होगा सर आपको करेक्ट होगा। ही वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग, ही वॉज स्पीकिंग अबाउट समथिंग, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ही वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग, ही वॉज स्पीकिंग अबाउट समथिंग। हाँ अगर हम ये बोल देंगे ही वॉज राइटिंग अबाउट समथिंग, तब फर्क पड़ेगा, तब जाके मीनिंग मतलब क्या सर आपका चेंज हो गया। तो जहाँ पे फोकस नहीं करने का वहाँ फोकस मतलब क्या करने का सर आपका नहीं करने का है। He was coming towards my home, he was walking towards my home. Yes, it makes a lot of difference. नहीं फर्क पड़ा। हाँ कैसे बोलिए हम फिर से स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं, बताइएगा कि मतलब क्या रिजल्ट के बाद से क्या फर्क पड़ा। He was, हम ये नहीं बोला कि he was coming to my home, हम ये बोला कि he was coming towards my home. Yes, हाँ बहुत पड़ा। नहीं अभी जो बोला उसमें फर्क पड़ा ना, आप पहले का दो का बात कर रहे हैं। तो पहला दो स्टेटमेंट क्या था, पहला दो स्टेटमेंट ये था कि he was coming towards my home, ये स्टेटमेंट नंबर 1 था, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, he was walking towards my home। इसमें क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा सर, क्योंकि दोनों में इतना इन्फॉर्मेशन है कि वो मेरे घर की तरफ आ रहा है। दोनों में इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट है वो ये इन्फॉर्मेशन है कि वो मेरे घर की तरफ आ रहा है। हाँ अगर पहला स्टेटमेंट को चेंज कर दे कि ही वॉज कमिंग टू माई होम, और दूसरा स्टेटमेंट हो ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड माई होम, तब तो नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन तब तो ऐसा भी फर्क पड़ेगा कि मतलब क्या है सर आपका, ही अगर ये भी हम बोले कि ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स माई होम और ही वॉज कमिंग टू माई होम, अब ये फर्क पड़ा ना। लेकिन पहला दो स्टेटमेंट जो बोला उसमें कोई फर्क नहीं था रिजल्ट के एतबार से, दोनों यही इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि समवन इज वॉकिंग टुवर्ड्स माय होम। आया बात समझ में ना। तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे मतलब क्या सर आपका वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं या फिर मतलब क्या सर आपका नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन ये रेलेवेंट नहीं, रेलेवेंट चीज़ क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये दोनों का मतलब क्या सर आपका लिमिटेशन है, क्योंकि अगर मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है भले ही थोड़ा सा हो, लेकिन क्या हो रहा है सर आपका अमाउंट ऑफ मैटर वैरी कर जा रहा है। वैरी करने का मतलब क्या है सर आपका डिक्रीज कर जा रहा है इस केस में। और अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर क्या हो रहा है सर आपका मैटर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका, वो भी कांस्टेंट नहीं रह रहा है। तो रिकंसिलिएशन इस तरह बना सर आपका कि बाद में बोला गया कि चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये पूरी तरह ट्रू होल्ड नहीं करता है, मतलब ऑलमोस्ट ट्रू होल्ड करता है।
लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, पूरी तरह ट्रू होल्ड नहीं करता लेकिन ऑलमोस्ट मतलब क्या करता है सर आपका ट्रू होल्ड करता, मतलब क्या सर आपका है। लेकिन अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं और उसको बोलते हैं मतलब क्या सर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, तो फिर आप देखेंगे कि मतलब क्या सर आपका हमेशा मास एनर्जी का सम जो है ना यूनिवर्स में वो रहेगा कांस्टेंट। तो वर्क क्या करता है सर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके सही होने के बारे में गलत होने के बारे में नहीं पूछा गया ना, पूछा गया कि व्हाट इज दैट, तो आपको बोलना पड़ेगा सर आपका कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, तीनों में कहीं आपको ये नहीं बोला गया कि बताइए सही है ना गलत है, आपको बस उसको बताने के लिए मतलब क्या सर आपको बताया गया। जैसे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में अगर आपको ये बोले कि स्टेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आंसर में आप डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का मेरिट्स या फिर डिमेरिट्स मतलब क्या सर आपका नहीं लिख के आएंगे। क्यों, वो आपसे पूछा नहीं गया ना सर। गलत चीज को भी पढ़ना पड़ेगा, गलत स्टेप भी मतलब क्या होता है करना पड़ता है, तब जाके आदमी मतलब क्या होता है सही स्टेप करना मतलब क्या सीखता है। आप जब पुशअप करना स्टार्ट किए होंगे तो क्या आप राइट पुशअप कर रहे थे? राइट पुशअप तो नहीं कर रहे थे, तो उसको लेके प्रीच तो नहीं कर रहा था। यहाँ प्रेस कौन कर रहा है? प्रेस यहाँ पे कोई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपको इसलिए तो यहाँ पे मेरिट से पढ़ाया गया, और उसका मतलब क्या सर आपका डिमेरिट से मतलब क्या सर आपका पढ़ाया गया। अब आप समझिए एजुकेशन जो है ना वो मतलब क्या सर आपका स्टैचू को कार्व करने की तरह है। तो आप कार्व आउट करके बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, तो मतलब क्या सर आपका उसका मिस्टेक को भी मतलब क्या रखना, याद रखना मतलब क्या ज़रूरी है, क्योंकि उसी प्रोसेस के थ्रू आप मतलब क्या सर आपका राइट आंसर तक मतलब क्या सर आपका पहुँच रहे हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अगर मिस्टेक को आप याद नहीं रखेंगे तो मिस्टेक मतलब क्या सर आपका बार 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 दोहराया जाएगा। तो कल से कोई साइंटिस्ट आके ना वो ना बोलने लगे ऑब्जर्वेशन को देख के जो डाल्टन बोलने लगा, इसलिए उसको पता होना चाहिए कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी मतलब क्या है और उसका क्या बात सही था और क्या बात मतलब क्या था गलत था। ये बात मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे मतलब मान लीजिए हर केस का भी क्या होता है सर आपको रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कोर्ट्स में, ताकि आगे आने वाला केस के लिए मतलब क्या सर आपको वो केसेस को रिफर किया जा सके और उस केसेस के द्वारा मतलब क्या सर आपका हेल्प मतलब क्या सर आपका लिया जा सके। बहुत बार मतलब क्या कहते हैं जैसे मतलब क्या कहते हैं पुराना मिस्टेक को भी मतलब क्या रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, और एक्चुअली मिस्टेक के द्वारा आदमी ज़्यादा अच्छे से याद रख पाता है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या सर आपका दो काइंड का है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने वाला चीज़ जो था वो एक चीज़ था कि व्हाट इज साउंड। तो उसका आंसर क्या है सर आपका सेंसेशन। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। और उसके बाद आपको ये याद रखना था कि मतलब क्या सर आपको जिस तरह लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, साउंड इज आल्सो काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका एनर्जी। यहाँ तक ठीक है? यस। So you have been taught about conservation of energy, which states that we can neither create nor destroy energy. We can just change it from one form to another. तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसको मतलब क्या सर आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, व्हेन यू क्लैप, हम लोग क्लैप जब कर रहे तो मतलब क्या सर आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम लोग के मतलब बॉडी के अंदर जो एनर्जी था वो साउंड के फॉर्म में तो मतलब क्या था, नहीं था ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, लेकिन वो जो इस फॉर्म में था उस फॉर्म में से मतलब क्या आपका साउंड के फॉर्म में मतलब क्या आपका आया। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इज इट ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम एंड रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे बताइए। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। सबसे पहला बात, साउंड बनता कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होता है। हाउ इज इट ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम, और साउंड बन भी अगर गया तो मेरे मतलब समझिए मुंह के अंदर साउंड बना तो वो आप तक गया कैसे। पहला बात ये कि साउंड बना कैसे, दूसरा बात ये कि साउंड मतलब क्या असर आपका गया कैसे, थ्रू अ मीडियम। क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि मीडियम होता है तो ही साउंड ट्रैवल कर पाता है, मीडियम नहीं तो साउंड ट्रैवल मतलब क्या कर पाता है, नहीं कर पाता है। एंड रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स, और लास्ट में ये पढ़ना है कि हम लोग का ईयर उसको किस तरह मतलब क्या करता है सर आपको रिसीव करता है। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग या ऐसा कोई चीज़ जिसके पास कान मतलब क्या असर आपका ना हो
वो तो साउंड को मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं सुन सकता है ना। अब आ जाइए आगे मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं, बात को समझते हैं, ठीक है ना। नो नॉट टू वरी, कहाँ गए। अब यहाँ कुछ चीज़ को ध्यान से समझिए। आप बोलेंगे साउंड में ये क्या करने आ गया, तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। मतलब क्या असर आपका, कोई भी समझिए सीलिंग है, उसमें मतलब क्या सीलिंग है कुछ भी है जिसमें क्या असर आपका पेंडुलम मतलब क्या कर रहा है सर आपका हैंग कर रहा है, ये बताया समझ में ना। अब पेंडुलम का इस पार्ट को आप क्या कहेंगे, बॉब कहेंगे, ये बात बताया ठीक है। या टेनिस बॉल ला दिया, अगर पेंडुलम होता तो मतलब क्या होता, बॉब होता, लेकिन ला दिया टेनिस बॉल। बात ये है कि आइडिया सा मतलब है, समझ रहे बात क्या लेना। और ट्यूनिंग फोर्क क्या चीज़ के लिए फेमस है, क्या ये ट्यूनिंग फोर्क जो है ये क्या चीज़ के लिए फेमस है, अपने वाइब्रेशन के लिए मतलब क्या सबका फेमस है। ओ ये हाँ, हाँ आप इसको हिट करेंगे हल्का सा, बहुत तेजी के साथ मतलब क्या सर आपका वाइब्रेट करेगा। और अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क का मतलब क्या होता है सर आपका, अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका फ्रीक्वेंसी होता है। आया बात समझ में ना। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क अगर मतलब क्या करेगा सर आपका, टेबल टेनिस बॉल को मतलब क्या सर आपको टच करेगा, तो टेबल टेनिस बॉल मतलब क्या सर आपका इस तरह से सेटअप किया हुआ होगा, तो मतलब क्या सर आपका वो स्विंग करना चालू कर देगा। और हम लोग क्या बात जानते हैं सर आपका, एनर्जी होगा तभी वो एनर्जी मतलब क्या हो सकता है सर आपका मोशन को जन्म दे सकता है। एनर्जी अगर नहीं हुआ तब वो मोशन को मतलब क्या कर सकता है सर आपका जन्म मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं दे सकता है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या करते हैं सर आपका बात को मतलब क्या समझते हैं। एक्टिविटी, fill water in a beaker or a glass up to the brim। आप समझिए बॉक्स वॉक्स प्ले कर रहे हैं ना, और आसपास पानी अगर होगा ना, तो मतलब पानी में आपका मतलब क्या होता है सर आपका वाइब्रेशंस नज़र मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो fill water in a beaker or a glass up to the brim, यानी पूरा पूरा मतलब क्या करना है सर आपका, भर देना है, ब्रिम तक भर देना है। जेंटली टच द वाटर सरफेस विथ वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, यानी ऑलरेडी आप उस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करा चुके हो। और उसके बाद फिर क्या किया सर आपका, अगर ग्लास से पानी भरा है तो ब्रिम को ट्यूनिंग फोर्क मतलब ट्यूनिंग फोर्क का एक प्रॉन्ग से मतलब क्या है टच कीजिए, या फिर बकेट में तो बकेट को टच कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद क्या होगा सर आपका, आप देखेंगे कि वो ब्रिम में जो वाटर सरफेस है वो भी क्या करने लगेगा सर आपका, वाइब्रेट मतलब क्या सर आपका करने लगेगा, है ना। यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोला सर आपका, बोथ prongs of vibrating tuning fork is dipped in water। From the above activities what you do conclude, can you produce sound without a vibrating object। तो यही बात है, क्या बात है बताइए। जितना भी चीज़ को आप देखेंगे वो जो भी चीज़ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपको चेक करना हो तो स्पीकर को चेक कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको चेक करना हो तो किसी भी तरह का स्पीकर को आप चेक कीजिए, वहाँ से मतलब क्या साउंड निकल रहा है। या कोई भी ऐसा चीज़ को आप चेक कीजिए जहाँ पे मतलब क्या सर आपका साउंड, जो चीज़ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमेशा आप पाइएगा कि जहाँ जहाँ साउंड है वहाँ वहाँ मतलब क्या सर आपका वाइब्रेशन है। जहाँ जहाँ साउंड है वहाँ वहाँ मतलब क्या सर आपका वाइब्रेशन है। जहाँ जहाँ साउंड है वहाँ वहाँ मतलब क्या सर आपका वाइब्रेशन मतलब क्या सर आपका है। ट्यूनिंग फोर्क पे वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करने के साथ साथ मतलब क्या सर आपका साउंड में मतलब क्या कर सर आपका निकाल रहा है। तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन एक्यूट होगा तो आप कंक्लूड यहाँ से क्या करेंगे, व्हेनेवर देयर विल बी वाइब्रेशन साउंड देयर विल बी मतलब क्या सर आपका वाइब्रेशन। अब आप समझ में ना। तो in the above activities we have produced sound by striking the tuning fork, we can also produce sound by plucking। अब प्लग करने का क्या मतलब होता है, बचपन में बच्चा लोग किस तरह खेलता है, एक रबर बैंड लेता है, रबर बैंड के एक एंड को मतलब क्या करता है सर आपका दांत से पकड़ता है, दूसरा एंड को मतलब क्या करता है सर आपका दूसरा हाथ से पकड़ता है, उसके बाद क्या करता है रबर बैंड को प्लग करता है। तो रबर बैंड क्या करता है सर आपको वाइब्रेट करता है और साथ साथ क्या निकलता है सर आपका साउंड भी निकलता है। तो इससे भी क्या समझ में आया कि जहाँ यहाँ भी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के साथ साथ मतलब क्या सर आपका साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। पूरा पूरा का पूरा स्ट्रिंग बेस्ट एग्जांपल गिटार ले लीजिए ना सर। गिटार तो हर कोई नहीं बजाता है ना। अब हम वही बोलने वाले थे कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है सर आपका, इसी प्रिंसिपल के ऊपर मतलब क्या सर आपका बेस्ड है। अगर आपके दिमाग में हायर कॉन्सेप्ट है यू विल ऑलरेडी गेट अ लोअर कॉन्सेप्ट, लेकिन किसी और के दिमाग में हायर कॉन्सेप्ट अगर नहीं है और हायर कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे
तो उसके दिमाग में मतलब क्या हो सर आपका नहीं जाएगा ना। तो जो हायर कॉन्सेप्ट जानता है उसको अलाउ करना चाहिए कि लोअर कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने दो, ताकि सब किसी को मतलब क्या हो सर आपको समझ में मतलब क्या हो सर आपका आ जाए। हाँ, हायर कॉन्सेप्ट के बारे में आगे तो बात करेंगे जब चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे तो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया, साउंड के बारे में डिस्कस किया जाए और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस मतलब क्या होता है आपका ना किया जाए, है ना। अब आ जाइए, तो ये हम लोग समझ गए, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जहाँ जहाँ साउंड है वहाँ वहाँ किसी न किसी तरीके का मतलब क्या है आपका वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब टू एंड फ्रो मोशन का क्या मतलब होता है सर? मान लीजिए कोई चीज़ हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ नहीं बनाते, चलिए यहाँ बनाएंगे तो डिफिकल्टी हो जाएगा। मान लीजिए एक हम पेंडुलम का स्ट्रिंग हम नहीं बना रहे, सिर्फ हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ आपका बॉब बना रहे हैं, ठीक है ना। और ये उसका मतलब क्या है सर आपका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब क्या है सर आपका? इनिशियल मतलब क्या है सर आपका? पोजीशन, ठीक है ना। तो अगर ये मतलब क्या हो सर आपका आगे जाए पीछे जाए अपना जगह में आ जाए, आगे जाए पीछे जाए अपना जगह में आ जाए, आगे जाए पीछे जाए अपना जगह में आ जाए, तो या फिर ऐसे ऐसे भी मूव करे, तो मतलब क्या है टू एंड फ्रो मतलब क्या अगर सर आपको मूव कर रहा है ना, तो रैपिडली जब टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है? मोशन होता है ना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, चाहे वो मतलब क्या आपका वर्टिकल डायरेक्शन में हो, चाहे वो इन आउट डायरेक्शन में जो हम दिखा नहीं सकते 2D स्क्रीन में, वो वाइब्रेशन ही और कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं है। ये बताया समझ में ना? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो वाइब्रेशन होता क्या असर आपका? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट। वाइब्रेशन होता क्या असर आपका? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट। वाइब्रेशन होता क्या असर आपका? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट। वाइब्रेशन होता क्या असर आपका? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो। एक्चुअली में हमको ये लगता है कि टू एंड फ्रो जो होगा ना, वो टू और फ्रॉम का मतलब क्या शॉर्ट फॉर्म होगा। टू एंड फ्रॉम। आई एम गोइंग टू स्कूल, कमिंग फ्रॉम स्कूल। फ्रॉम टू एंड फ्रॉम नहीं, टू एंड फ्रो। सर इसके बारे में श्योर नहीं है, इसलिए इसको मतलब क्या सर आपका गॉस्पेल ट्रूथ की तरह मत लीजिए। हम बोल रहे हैं हमको ऐसा लगता है कि टू एंड फ्रो जो है, टू और फ्रॉम का मतलब क्या सर आपका? शॉर्ट फॉर्म होगा। जैसे गोइंग टू स्कूल, कमिंग फ्रॉम स्कूल, ये भी कंडीशनल मतलब क्या सर आपका स्टेटमेंट था, हमको लगता है, आई थिंक सो, क्योंकि उसमें हो रहा ना टू फ्रॉम, गोइंग टू स्कूल, कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो टू एंड फ्रॉम मत बोलिएगा, उसको टू एंड फ्रो बोलिएगा। तो रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट। आया बात समझ में ना? तो अब यहाँ पे आ जाइए। तो वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड। तो हम लोग भी तो दिन रात साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम लोग ये कंक्लूजन निकाले कि मतलब क्या है सर आपका, जो भी हम लोग साउंड सुन रहे हैं वो किसी ना किसी तरह का मतलब क्या हो रहा है सर आपको? वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरह का मतलब क्या सर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग के बॉडी में क्या वाइब्रेट कर रहा है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? तो आंसर क्या है सर आपका? आवर वोकल कॉर्ड इज वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द साउंड विच वी आर यूजिंग टू मतलब क्या सर आपका? विच वी आर यूजिंग फॉर अ लैंग्वेज। आया बात समझ में ना? अब आ जाइए, हम लोग कहाँ पे थे? व्हेन अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग, डू यू हियर एनी साउंड? हाँ, बात सही है कि बर्ड जब फ्लैप करता है, अनलेस वो एक खास तरह का मतलब क्या सर आपका आउल हो, तो उसका मतलब क्या सर आपका विंग को फ्लैप करने का मतलब क्या सर आपका साउंड मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। अब देखिए ये सवाल आप पूछेंगे कि वाउल कौन सा है, लेकिन पढ़ाई आप नहीं करेंगे आदि तो ये बताएंगे तो हम नहीं होता है सर ऐसा? हाँ सर, व्हेन अ बर्ड, ये आप खुद सर्च कीजिएगा, वो साउंड करता है वो जाते वक्त, मतलब कोई भी मतलब क्या सर आपका बर्ड जब मतलब क्या होता है विंग को फ्लैप करता है, तो फ्लैपिंग में तो मतलब क्या सर आपका टू एंड फ्रो मोशन है ना। तो जब वो विंग को फ्लैप करता है, खास करके मतलब क्या पिजन, तो बहुत साउंड करता है। तो साउंड क्यों? क्योंकि वो विंग वाइब्रेट कर रहा है, तो विंग वाइब्रेट कर रहा है तो उसका भी मतलब क्या होता है आपका साउंड मतलब क्या होता है आपका आता है ना। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि कुछ हर चीज़ का कोई ना कोई एक्सेप्शन मतलब क्या दुनिया में अल्लाह ताला बनाए हैं। तो एक आउल ऐसा है कि वो मतलब क्या होता है अपना विंग को फ्लैप करता है, लेकिन उसका साउंड मतलब क्या होता है एकदम नहीं आता है, ना के बराबर। ये एकदम आता होगा तो बहुत फीबल और क्या सर आपका बहुत फीबल, तो उसके बारे में बात नहीं करना है। आ जाइए, तो व्हेन अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग, डू यू हियर एनी साउंड? तो आंसर क्या होगा सर आपका? यस, क्योंकि जब क्वेश्चन आपसे पूछा आता है तो जनरल चीज़ के बारे में पूछा आता है, एक्सेप्शनल चीज़ के बारे में क्वेश्चन मतलब क्या होता नहीं पूछा जाता है, अनलेस मेंशन मतलब क्या सर अदरवाइज। इफ द क्वेश्चन इज अबाउट एक्सेप्शनल थिंग
then the question has to mention that. And if the question is not mentioning that, then the question is about मतलब क्या आपका general things. आया बात समझ में ना? Think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. बी का भी buzzing sound आता है, और मच्छर का भी मतलब क्या होता है सर आपका जो विंग को फ्लैप करते रहता है उसका साउंड मतलब क्या होता आता है, सब वाइब्रेशन से आता है. A stretched rubber band when plucked vibrates and produces sound. If you have never done this, then do it and observe the vibration of the stretched rubber band. करने बोला लेके आओ रबर बैंड. फिर आप इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़े. If you have never done this, हाँ, I have never done this. तो आप घर में कीजिएगा. Then do it and observe the vibration of the stretched rubber band. ये झूठ था लेकिन आप किए हैं? नहीं सर, नहीं किए हैं. नहीं, इंटेंशनली नहीं किया हूँ. ये तो अलग बात हो गई. आप क्वालिफाई कर दिए उसको. क्वालिफाई तो नहीं करना था. आप किए हैं ना? अनइंटेंशनली, पता नहीं. अनइंटेंशनल इंटेंशनल बात नहीं, आप किए हैं. जब आप किए हैं तो आपकी मेमोरी में वो है, तो उस मेमोरी को विजिट कीजिए और विजिट करके मतलब क्या जो समझाना था वो समझ लीजिए. अब यहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका साउंड. एक चीज स्टैब्लिश क्या हुआ कि साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड का सोर्स कोई ना कोई मतलब क्या होता है सर आपका वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, और हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सोर्स क्या होता है सर आपका हम लोग का वोकल कॉर्ड होता है. ये बात समझ में आ गया. अब बात है साउंड किस तरह मतलब क्या हो रहा है सर, आप एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, तो उसके लिए मतलब क्या सर आपका प्रोपगेशन ऑफ साउंड. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोला कि जिस मैटर के थ्रू, जिस मीडियम के थ्रू साउंड मतलब क्या हो रहा है सर आपका ट्रांसमिट हो रहा है, वो मतलब क्या सर आपका मीडियम है. अगर साउंड एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो एयर मतलब क्या सर आपका मीडियम है. साउंड अगर कोई सॉलिड मटेरियल के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो वो सॉलिड मटेरियल मतलब क्या सर आपका मीडियम है. अब एक्वाटिक एनिमल्स जितना भी साउंड प्रोड्यूस करता है वो साउंड तो मतलब क्या होता है सर आपका वाटर के थ्रू ट्रैवल करता है, तो वाटर मतलब क्या सर आपका उस केस में मीडियम हो गया. तो जिस मीडियम के थ्रू साउंड ट्रांसमिट मतलब जिस सब्सटेंस के थ्रू, जिस तरह का मैटर के थ्रू साउंड मतलब क्या सर आपका ट्रांसमिट हो रहा है, वो मैटर, वो सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका इज द मीडियम फॉर द साउंड. इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी मतलब क्या सर आपका गैस. तो ये सॉलिड भी हो सकता है, ये मतलब क्या हो सकता है सर आपका लिक्विड भी हो सकता है, क्या हो सकता है गैस भी हो सकता है. तो साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर. मतलब जहाँ से वाइब्रेट, जहाँ जो वाइब्रेट कर रहा है वो सोर्स है, उस पॉइंट से लेके मतलब क्या सर आपको लिसनर तक साउंड मतलब क्या होता है सर आपको ट्रैवल करता है. तो दोनों पॉइंट तक मतलब मीडियम का कंटिन्यूएशन होगा, तभी वो मीडियम मतलब क्या सर आपका साउंड ट्रांसमिट कर पाएगा, नहीं तो फिर मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा, है ना. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट सेट्स पार्टिकल ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग, the particles do not travel all the way from the vibrating object to the air. देखिए अगर आपको कुछ करना है ना, तो क्या जो करना वो करना है, ये बता रहे हैं आप. ये जिम है, रात के वक्त खाली रहता है तो रात के वक्त ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आसपास कोई होना नहीं चाहिए, नहीं तो बेचारा डर जाएगा. क्या हम बता रहे क्या, एक बड़ा सा स्पीकर ले लीजिएगा, ठीक है, और समझिए एक एक लाइन में क्या कीजिएगा ना, ये समझिए फ्लोर है, एक एक लाइन में 10 मतलब क्या कैंडल सजा दीजिए, और ऐसा 10 रो कर दीजिए, ठीक है, और सब कैंडल को मतलब क्या जला दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, और लाइट बंद करने के बाद आप क्या कीजिए ना, स्पीकर चालू कर दीजिए. अगर आपको करना है तो रबर बैंड मत कीजिए, करना है तो ये कीजिए, और करके रिकॉर्डिंग को भेज दिए ताकि हम पढ़ाने में इजी हो जाए, इस्तेमाल करके दिखा सके, ठीक है ना. आपके लिए आपका वर्दी काम दिए, है ना. तो आप क्या देखेंगे, जब स्पीकर चलेगा तो हर कैंडल का फ्लेम ना बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ फ्लिकर करेगा, लेकिन फ्लेम उड़ के जाएगा तो नहीं आगे ना. आप समझ रहे बात क्या बोले, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, क्योंकि सर अनइक्वल एनर्जी डिवाइड हो रहा है क्या, वो पहले ऑब्जर्वेशन के ऊपर मतलब अग्री कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं. तो आप क्या देखेंगे कि फ्लेम मतलब क्या सर आपका बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ मतलब क्या सर आपका फ्लिकर कर रहा है, यानी टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो. मतलब वो मतलब क्या है, जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है
उसी फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब क्या सर आपका फ्लेम भी मतलब क्या हो रहा है सर आपको वाइब्रेट हो रहा कर रहा है। तो आपको ये तो समझ में आया कि मतलब क्या सर आपका फ्लेम को मतलब वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करने के लिए इससे साबित ये हुआ ना कि फॉर एग्जांपल ये अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको ट्रैवल करके ये कान तक जाने की जरूरत मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो इसके बीच में और कान के बीच में क्या है सर आपका एयर है। एयर क्या चीज से बना है सर आपका हर मैटर पार्टिकल से बना है। तो एयर भी किससे बना है सर आपका पार्टिकल से मतलब क्या है सर आपका बना है। तो ये जब मतलब क्या है सर आपका टू एंड फ्रो मोशन चालू किया तो जिस फ्रीक्वेंसी में ये मतलब क्या है सर आपका टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या है सर आपका चालू किया उसी फ्रीक्वेंसी में ये टू एंड फ्रो मोशन ट्रांसमिट कर दिया किसको एयर को। अब एयर भी क्या कर रहा है सर आपको उसी फ्रीक्वेंसी में टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या चालू कर दिया। तो वो किस तरह चालू हुआ बताइए। फॉर एग्जाम्पल अस्सलाम वालेकुम। तो आप यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा। एक पार्टिकल से मतलब समझिए हर लाइन का एक पार्टिकल बना रहे ठीक है ना। हर लाइन का मतलब क्या है सर आप एक पार्टिकल बना रहे लेकिन एक पार्टिकल नहीं है। ऐसा मतलब क्या है सर आपका हर लेयर में मतलब क्या है सर आपका मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मतलब क्या है सर आपका पार्टिकल है। ये बात आप समझिए ठीक है ना। तो ये क्या किया सर आपको बताइए। फॉरवर्ड हिट किया बैकवर्ड जगह में आ गया। फिर ये क्या किया सर आपका फॉरवर्ड हिट किया बैकवर्ड जगह में आ गया। फिर ये क्या किया सर आपका फॉरवर्ड हिट किया बैकवर्ड जगह में आ गया। फिर ये क्या किया फॉरवर्ड हिट किया बैकवर्ड जगह में आ गया। फिर ये क्या किया सर आपका फॉरवर्ड हिट किया बैकवर्ड जगह में आ गया। फिर ये क्या किया फॉरवर्ड हिट किया बैकवर्ड जगह में आ गया। तो ऐसा मतलब क्या सर आपको होता रहा और क्या होता रहा सर आपका होता रहा। और इस तरह मतलब क्या है सर आपका पार्टिकल्स अपना जगह में रहा लेकिन एनर्जी मतलब क्या है सर आपका होता रहा ऑब्जेक्ट से लेके लिसनर तक मतलब क्या हुआ सर आपका ट्रांसमिट मतलब क्या सर आपका हो गया। आया बात समझ में ना। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। पढ़ाते पढ़ाते मतलब क्या होता सर आपका आइडिया मतलब क्या होता सर आपका आता है। पढ़ाते पढ़ाते कोई आइडिया मतलब क्या आया ऐसा करने से मतलब क्या सर आपका अच्छा होगा। और एक और आइडिया आया बताइए क्या। ऊपर कर देना ऐसे थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा मिटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो अच्छा ये नहीं करना था डिलीट ये पार्ट है ना कॉपी। अच्छा से नहीं बन पाया लेकिन फिर भी मतलब आइडिया कन्वे करने के लिए मतलब क्या सर आपका ठीक है काफी है। नो दिस इज नॉट गुड। एक काम करते हैं चलिए एक कान को ही सामने ला देते हैं है ना। तो आप ये बात को ध्यान से समझिए। तो कहीं कहीं आप देखिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये पार्टिकल जाके यहाँ पे हिट किया और फिर वापस आ गया। तो आप देख कहीं कहीं पे मतलब क्या होता है सर आपका पार्टिकल का वाइब्रेट करते वक्त कंजेस्टेड होता है और कहीं पे क्या होता है सर आपका दूर दूर होता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे कंजेस्टेड है फिर वहाँ पे मतलब क्या सर आपका पार्टिकल दूर दूर है ठीक है ना। फिर आप देखेंगे यहाँ पे इसको ठीक है रहने दीजिए। तो एक मतलब क्या आप मतलब आइडिया समझ लीजिए ज़्यादा बनाने का मतलब क्या सर आपका है ठीक है। तो यहाँ करीब करीब है तो ये मतलब क्या जहाँ पे करीब करीब होगा वहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका कंप्रेशन और जहाँ पे दूर दूर होगा वहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका रेयर फ्रैक्शन। जहाँ करीब करीब होगा वहाँ पे क्या होगा सर आपका कंप्रेशन और जहाँ पे दूर दूर होगा वहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका रेयर फ्रैक्शन है ना। और एक कंप्रेशन से लेके एक कंप्रेशन तक मतलब क्या होता है सर आपका वेव होता है और एक रेयर फ्रैक्शन से लेके मतलब क्या होता है सर आपका एक रेयर फ्रैक्शन तक भी मतलब क्या होता है सर आपका वेव होता है ना। अब यहाँ पे आप देखिए तो पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ है। अगर पार्टिकल का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल है तो वेव भी कहाँ जा रहा है सर आपका हॉरिजॉन्टल। ये बात आपको नहीं समझ में आया फिर भी आप समझ लीजिए। मतलब पार्टिकल जिस तरह बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है ना वेव भी तो उसी तरह मूव कर रहा है ना। वेव साउंड वेव कहाँ से कहाँ गया सोर्स से कहाँ तक गया लिसनर तक। और पार्टिकल क्या कर रहा है सोर्स और लिसनर के बीच में वाइब्रेट कर रहा है ना। तो मतलब क्या है सर आपका जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन है उसी डायरेक्शन में क्या है सर आपका वेव का ही मोशन है। और वेव नहीं बोल के हम क्या कर सकते सर आपकी एनर्जी भी क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं क्योंकि एनर्जी वाला वेव के बारे में मतलब क्या हो रहा है सर आपका बात हो रहा है।
तो अगर पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन मतलब क्या होता है सर आपका एक ही डायरेक्शन में होता है तो कहा जाता है उसको मतलब क्या है सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्या कहा जाता है? लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो एनर्जी ट्रैवल करता है मतलब क्या है सर आपका वेव में, और साउंड एनर्जी जिस तरह का वेव में मतलब क्या होता है ट्रैवल करता है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो इफ द साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग मतलब क्या है सर आपका हॉरिजॉन्टली then the motion of the particles is also the motion of the particle which is transmitting the sound will also be मतलब क्या सर आपको हॉरिजॉन्टल, और इसी तरह वर्टिकल होगा तो दोनों वर्टिकल होगा, मोशन ऑफ द पार्टिकल वर्टिकल होगा और मतलब क्या होगा सर आपका साउंड वेव का मतलब मूवमेंट भी क्या होगा सर आपका वर्टिकल मतलब क्या होगा। तो फिर आप बोलेंगे फिर कौन सा ऐसा वेव है जो लॉन्जिट्यूडनल नहीं होता है? कौन सा वेव लॉन्जिट्यूडनल नहीं होता है? एक काम कीजिए, ये पानी का वेव है और इसके ऊपर बॉल मतलब क्या ट्रैवल कर रहा है, बॉल इस तरफ जाएगा लेकिन पानी का पार्टिकल मूव कर रहा है क्या? जब पानी का पार्टिकल मूव नहीं मतलब पानी का पार्टिकल लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, उसमें एक मूवमेंट हो रहा है। कौन सा मूवमेंट हो रहा है? अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो पानी का जगह नहीं चेंज हो रहा है पानी का पार्टिकल्स का, वो जा रहा है अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, लेकिन एनर्जी किस तरफ जा रहा है? मतलब पानी का पार्टिकल का मोशन हो रहा है अप एंड डाउन, लेकिन एनर्जी फ्लो कर रहा है मतलब क्या सर आपको हॉरिजॉन्टली। यानी वाटर का मोशन वर्टिकल था लेकिन वेव का मोशन क्या था? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्या बन गया सर आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस तरह का वेव को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव। आया बात समझ में ना? जब पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन क्या हो सर आपका 90 डिग्री में हो तो होता है ट्रांसवर्स वेव। और एग्जांपल पता है, और एक एग्जांपल पता है क्या है? आप रस्सी का एक एंड अपना हाथ में रखिए और रस्सी का दूसरा एंड मतलब क्या अपना दोस्त का हाथ में मतलब क्या सर आपका दे दीजिए, और रस्सी के अंदर एक रिंग डाल दीजिए और रस्सी दोस्त को हिलाने मना कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका वेव उसका वेव मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा। या तो दोस्त को बोलिए अप एंड डाउन करने या तो आप अप एंड डाउन कीजिए, नहीं तो दोनों वेव मतलब क्या होगा सर आपका एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा, फिर रिंग कहीं नहीं पहुंचेगा। तो करते रहिए, तो करते करते क्या होगा सर आपका रिंग यहाँ से मतलब अप एंड डाउन करेंगे तो मतलब क्या सर आपका रिंग यहाँ पहुँच जाएगा ना। लेकिन फिर से आप अगर रोप को स्ट्रेच कीजिएगा तो रोप तो कहीं नहीं गया, रोप का पार्टिकल जहाँ पे था वहाँ पर ही रहा ना। तो यहाँ इस केस में भी क्या हुआ? रोप का पार्टिकल का मोशन क्या था? वर्टिकल। वेव का मोशन क्या था? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। आया बात समझ में? लेकिन हम लोग साउंड के बारे में जब बात कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में टू एंड फ्रो पार्टिकल्स मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर आपका साउंड भी मतलब मूव कर रहा है। तो साउंड वेव किस तरह का वेव है सर आपका? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। वाटर वेव के बारे में बात करें तो वो मतलब क्या है सर आपका ट्रांसवर्स वेव है। और लाइट के बारे में डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन लाइट भी मतलब क्या है सर आपका ट्रांसवर्स वेव है। आया बात समझ में ना? अब आ जाइए आगे। ओह सर हिंदी भी पढ़ना है। हाँ अब आ जाइए, छोड़ दीजिए। देखिए तो अब क्या लिखा है? अब a particle of medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. इक्विलिब्रियम मतलब जिस जगह में वो था वो जगह उसके लिए मतलब क्या सर आपका इक्विलिब्रियम है। यानी ये सब पार्टिकल्स आप इमेजिन कीजिए, ये सब पार्टिकल मतलब क्या था? बराबर बराबर था। ठीक है, अब ये इसको हिट किया, ये मतलब क्या कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस करके हम दिखाया नहीं, मतलब ये इसको हिट किया ये अपने आगे वाला को हिट करेगा, मतलब ये हिट हो गए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, समझ गया? मतलब आप ये बात समझिए कि अब तो हम तो एक मोशन के बाद बना चुके हैं ना, लेकिन एक मोशन के बाद अगर मतलब क्या सर आपका नहीं बनाते तो होता क्या सर आपका कि आप ये समझिए ये इक्विलिब्रियम है, नॉर्मल पोजीशन मतलब क्या सर आपका पार्टिकल्स का है। अब ये वाइब्रेट अगर करे तो ये आगे पीछे कर रहा है। अब जैसे ये आगे हिट किया ना तो ये पार्टिकल्स क्या किया, ये पार्टिकल्स क्या किया, अपने सामने वाला पार्टिकल्स को हिट किया और जो पोजीशन में थोड़ा ज़्यादा पीछे आ गया तो बना क्या कंप्रेशन नहीं, रेयर फ्रैक्शन बना, लेकिन सिर्फ उस जगह में आ गया।
लेकिन तब तक हुआ क्या बताइए, ये सब पार्टिकल जो था, ये पार्टिकल आगे लगा हिट किया, पीछे आ गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो पार्टिकल, जो पार्टिकल हिट हुआ वो पार्टिकल अपने आगे वाला हिट करके पीछे आ रहा है, उसके आगे वाला पार्टिकल क्या हो रहा है, उसके आगे पार्टिकल हिट करके पीछे आ रहा है, उसके आगे वाला पार्टिकल उसके आगे वाला पार्टिकल हिट करके पीछे आ रहा है, उसके आगे वाला पार्टिकल उसके आगे वाला पार्टिकल हिट करके पीछे आ रहा है। जब पीछे टकरा क्यों नहीं रहा है, जब वो पीछे आ रहा है तो ऑलरेडी जो उसको पहले हिट किया वो पीछे था, और फिर दोनों मतलब कि अपने पोजिशन में आ जा रहा है। और ये हो कैसे रहा आपको देखना अगर है तो फिर वही करना पड़ेगा, आपको बड़ा स्पीकर लगाना पड़ेगा, एक लाइन में 10 दिया मतलब लगाना पड़ेगा, एक स्पीकर से काम भी नहीं चलेगा, 5-5 दिया लगा दीजिएगा, स्पीकर के सामने दिया होना चाहिए ना, तब तो समझ में आएगा ना। एक स्पीकर या लगा काम दूंगा कर जाएगा, सामने दिया आप गोल करके लगाएंगे रेडियस में तो मतलब काम कर जाएगा, वो छोड़ दीजिए। अब आ जाइए, तो बोलने का मतलब ये है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो मतलब क्या हो रहा है सर, आपका एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, इक्विलिब्रियम से हटा रहा है, तो वो एयर पार्टिकल क्या कर रहा है सर, आपका आगे वाला एयर पार्टिकल धक्का देके फिर पीछे मतलब क्या हो रहा है सर, और ये चीज़ मतलब आगे चलते जा रहा है। इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल, as a result of which the adjacent particle get displaced from its position of rest. After displacing the adjacent particle, the first particles come back to its original position. जो आपको समझाया वही बात है कि वाइब्रेटिंग बॉडी पार्टिकल्स को हिट कर रहा है, ठीक है। अब जिस पार्टिकल को हिट किया गया वो सामने वाला पार्टिकल को हिट कर रहा है, और सब हिट करने के बाद वो पोजीशन में मतलब क्या हो रहा है आपका वापस आ जा रहा है। और जब तक वाइब्रेटिंग बॉडी का वाइब्रेशन कंटिन्यू है तब तक ये बैक एंड फोर्थ मोशन मतलब क्या कंटिन्यू है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेज आवर ईयर, और हम लोग कान तक जब तक साउंड नहीं पहुंचता तब तक ये मोशन मतलब क्या कंटिन्यू रहता, मतलब क्या असर आपका है। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड, देखिए जिस तरह समुद्र का जितना भी मतलब जितना भी एक्वाटिक एनिमल है वो क्या होता है सर आपका ओशन में रहता है, तो हम लोग भी ओशन में रहते हैं, लेकिन वो लोग मतलब क्या होता है सर आपका ओशन ऑफ वाटर में रहता है, हम लोग क्या रहता है सर आपका ओशन ऑफ एयर में रहते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी करने से वो लोग करेगा अगर तो मतलब क्या सर आपका वो ओशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो हम लोग भी कोई भी एक्टिविटी अगर करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका एयर के ओशन में मतलब क्या होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और यही डिस्टर्बेंस क्या होता है सर आपका साउंड को मतलब क्या करता है प्रोड्यूस करता है। तो आफ्टर तो यहाँ पे आ जाइए, द प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेज आवर ईयर, द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम एंड नॉट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। इसका क्या मतलब हुआ, साउंड डिस्टर्बेंस के थ्रू हम लोग को एयर तक पहुंचता है, पार्टिकल के थ्रू नहीं, क्योंकि पार्टिकल हम लोग को एयर तक नहीं पहुंचता है। क्या पहुंचता है हम लोग को एयर तक, साउंड पहुंचता है। तो साउंड क्या है सर आपका, वो जो वेव था जो शांत था इक्विलिब्रियम, अब समझना इक्विलिब्रियम क्या है, वाटर अगर शांत बैठा हुआ है तो इक्विलिब्रियम पे है, तो उसी तरह एयर भी मतलब क्या था शांत बैठा हुआ, तो एयर मतलब क्या इक्विलिब्रियम पे था, लेकिन वाइब्रेटिंग बॉडी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, और वही डिस्टर्बेंस क्या था आपका साउंड था, और साउंड हम लोग का एयर तक मतलब क्या सर आपका पहुंचा। और वो डिस्टर्बेंस किस तरह ट्रैवल करता है, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। आया बात समझ में ना। Yes. So a wave is a disturbance that moves a medium when the particle of medium set neighboring particles into motion. मतलब सोर्स अपने करीब वाला पार्टिकल को हिट किया, डिस्टर्ब किया, और वो डिस्टर्बेंस वो पार्टिकल मतलब क्या असर आपका एक एक करके आगे आगे ट्रांसमिट होता गया, और ट्रांसमिट होते होते वो मतलब क्या असर आपका एयर तक पहुंच गया, और ये डिस्टर्बेंस क्या असर आपका साउंड है। They in turn produce similar motion in others. The particles of the medium do not move forward themselves. यानी वो तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना। वाइब्रेशन इज नॉट द चेंज इन पोजीशन। वाइब्रेशन क्या है सर आपका कि अपना एनर्जी को आप ट्रांसमिट करके वापस आ जाइए। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। But disturbance is carried forward. So this is what happens during propagation of sound in a medium. Hence, sound can be visualized as a wave. Sound waves are characterized by motion of particles in a medium and are called mechanical waves. किसी भी वेव को अगर पार्टिकल का मतलब क्या होता है, मतलब मैटर का जरूरत होता है, तो वो मतलब क्या होता है सर आपका मैकेनिकल वेव्स होता है। तो आप बोलेंगे सर सारा का सारा वेव तो मतलब मैकेनिकल वेव ही होगा ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट का वेव जो है वो मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि वो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे कोई मैटर मतलब क्या सर आपका
नहीं है। आया बात समझ में ना? तो एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। When vibrating object moves forward, it pushes and compresses air in front of it, creating a region of high pressure. वही बताया था वो compression। जब पार्टिकल बहुत करीब करीब आ जाए तो क्या होता है? कंप्रेशन। पार्टिकल दूर तो चला जाए तो मतलब क्या होता है? रेयरफ्रैक्शन। तो ये कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन मिलकर बनाता है मतलब क्या सर आपका? साउंड वेव। नहीं सर, अगर आप कंप्रेशन को और रेयरफ्रैक्शन को विजुअलाइज करना चाहेंगे तो यहाँ बेचारे पार्टिकल को धक्का मिला है, तो यहाँ पे क्या है सर आपका? कंप्रेशन। ठीक है ना? लेकिन उससे पहला वाला पार्टिकल धक्का दिया है तो वहाँ पे क्या है सर आपका? रेयर फ्रैक्शन है। अभी जब वापस आएगा तो फिर अपने इक्विलिब्रियम में आएगा, लेकिन तब तक ये क्या होगा सर आपका? दूसरा को धक्का ट्रांसफर कर चुका होगा। तो ऐसा कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन का रीजन मतलब क्या सर आपका? मिलकर बनाता है मतलब क्या सर आपका? साउंड वेव। ये बताया समझ में आपको सर? यस। है ना? जब इक्विलिब्रियम में रहता है तो कोई कंप्रेशन नहीं होता है और कोई मतलब क्या होता है सर आपका? रेयर फ्रैक्शन नहीं होता है। इक्विलिब्रियम में अगर रहता तो साउंड वेव बनता ही नहीं। डिस्टर्बेंस की वजह से साउंड वेव मतलब क्या सर आपका? बना। तो हर वक्त इक्विलिब्रियम इज नॉट गुड। इक्विलिब्रियम इज गुड when no one is doing anything. आया बात समझ में ना? Let's keep it till here, sir. रुक जाइए थोड़ा सा। Sir, my अच्छा, brain sorry. is not braining. अच्छा, ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। देखिए यहाँ पे मेरा तुमको जरूरत नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका? बना हुआ है। तो आप चाहें तो मतलब क्या सर आपका? propagates through medium, compression is the region of high pressure and rarefaction is the region of मतलब क्या? low pressure। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डेंसिटी जहाँ जाता है वहाँ पे मतलब क्या सर? कंप्रेशन है। जहाँ पे डेंसिटी कम वहाँ पे मतलब क्या सर आपका? रेयरफ्रैक्शन है। ये बात और कुछ नहीं है। Thus propagation of sound can be visualized as propagation of density variation। ये भी देख सकते हैं। और प्रेशर वेरिएशन इन मीडियम। तो अब चलिए कुछ सवाल का जवाब दे दीजिए। हाउ डज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम reach our ear? What? How does sound produced by a vibrating object in a medium reaches our ear? अभी हम लोग पढ़े थे कि मतलब क्या होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हिट करता है मतलब क्या सर आपका? मीडियम के पार्टिकल को। तो मीडियम के पार्टिकल में क्या? मीडियम का पार्टिकल मतलब में क्या प्रोड्यूस होता है सर? कंप्रेशन। मतलब ऐसा नहीं भी अगर बोलेंगे तो मतलब क्या? डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। वो मतलब क्या होता है सर आपका? फर्दर जाके मतलब क्या होता है? सामने वाला पार्टिकल्स को हिट करता है और अपने पोजीशन में बैक आता है, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होते होते मतलब क्या होता है सर आपका? डिस्टर्बेंस रीच करता है ईयर तक, और ईयर में प्रोड्यूस होता है मतलब क्या सर आपका? सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो वो सब तो छोड़ दिए। देखिए साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। बिना पढ़े आपको बता दिए कि मतलब क्या होता है सर आपका? पार्टिकल जिस डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, साउंड का वेव भी मतलब क्या हो रहा है सर आपको? उसी तरफ मूव कर रहा है। यानी अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल है, अगर वो वर्टिकल है तो वर्टिकल है। इसका मतलब क्या है सर आपका? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो साउंड वेव क्या है सर आपका? लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल। हाँ, और अगर ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लेना हो तो लाइट वेव मतलब क्या है सर आपका? ट्रांसवर्स वेव है। वाटर वेव भी क्या होता है सर आपका? ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होता है? अगर वाटर का पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो वाटर वेव मूव कर रहा है क्या सर आपका? फॉरवर्ड, यानी कि 90 डिग्री का मतलब क्या सर आपका? एंगल है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या सर आपका? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, यानी साउंड वेव का पहचान क्या क्या है। लेकिन यहाँ तक अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन का बात को स्प्रिंग के द्वारा भी समझा जा सकता था। और ये स्प्रिंग क्या है सर आपका? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग को प्रेस करके उसके आगे कुछ रखेंगे तो जैसे स्प्रिंग बैक एंड फोर्थ जा रहा है, समान मतलब क्या होगा सर आपको? फॉरवर्ड जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रखेंगे तो वर्टिकल वर्टिकल जाएगा। आया बात समझ में ना? तो ये भी क्या है सर आपका? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में बात है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मतलब क्या सर आपका? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव।